बेताल की कहानियों में जीवन का सार है, संसार भर का ज्ञान है। ऐसी गूढ़ कहानियां केवल एक महान ज्ञानी ही सुना सकता है, और ज्ञानी तो निर्भय होते हैं। किंतु बेताल भद्रकाल के सम्मुख आने से डरता क्यों है? क्यों वो हर बार हमें अपनी कहानी में उलझाकर हमारे साथ आने से बच जाता है? इस रहस्य का हमें पता लगाना ही होगा। राजन, ये कोई रहस्य नहीं है, ये समय का फेर है। समय आने पर मैं स्वयं तेरे साथ भद्रकाल के पास चलूंगा, कारण मेरे अतिरिक्त भद्रकाल का अंत कोई नहीं कर सकता। परंतु हर युद्ध शस्त्र से जीता जाता है, और कहानियां सुनाकर मैंने तुझे मेरा शस्त्र बनाया है। किंतु अभी समय बाकी है। जब समय आ जाएगा तब तुझे और भद्रकाल को ज्ञान हो जाएगा। ये क्या? पक्षियों का ऐसा रुदन? अवश्य किसी के प्राण संकट में है, इसीलिए पक्षी दुखी हैं। तो इनका पीछा करना होगा। यहां तो कोई भी नहीं है। ये पक्षी हमें यहां लेकर क्यों आए? ये दोनों तो आत्मदाह कर रहे हैं। हमें इन्हें रोकना होगा। भारमल, आज हम तुम्हारी सभी चिंताओं का अंत कर देंगे। किंतु पद्मिनी, तुम हमें लेकर कहाँ जा रही हो? दीदी, हम जानते हैं कि आजकल आप किस सोच में डूबी रहती हैं, परंतु चिंता मत कीजिए, आज आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आइए, आओ भारमल। ये देखो भारमल, ये सभी चित्र हमने तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। ये सभी चित्र किनके हैं? इनमें से तो मैं किसी को नहीं जानता काव्यश्री। भारमल, तुमने ही कहा था ना कि तुम जीवन में जो भी चाहते हो वो तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए हमने संपूर्ण भारतवर्ष की राजकुमारियों के चित्र मंगवा लिए हैं। इसमें से तुम्हें जो भी भारी है हमें बता दो, हम उसी से तुम्हारा विवाह करवा देंगे। विवाह और हमारा? हाँ। पद्मिनी, सच कहें तो आज तुमने हमारे मन का भार कम कर दिया है। अब हमें विश्वास हो गया है कि अब हमारा पुत्र जीवन भर कुंवारा नहीं रहेगा। भाविश्री, हमारे रहते हुए कैसे संभव है? इनमें से तुम्हें कौन भारी है हमें बता दो, हम उसी से तुम्हारा विवाह करवा देंगे। काव्यश्री, ये सभी राजकुमारियां अत्यंत सुंदर हैं, किंतु भारमल, तुम बस राजकुमारी चुनो, उसके पश्चात तुम्हारे संपूर्ण विवाह का उत्तरदायित्व हमारा। क्या बात है भारमल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें इनमें से कोई भी नहीं भारी है, या फिर इसमें से कोई भी राजकुमारी तुम्हारी योग्य नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं। वो बस हमें किसी राजकुमारी से विवाह नहीं करना। अर्थात? ये क्या कर रहे तुम दोनों?
लज्जा नहीं आ रही तुम दोनों को? इसी अवस्था में आत्मदाह करने चले हो तुम दोनों? क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या कारण? महाराज, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम और जीवन तो एक ही मुद्रा के दो पहलू हैं। जहां प्रेम है वहां जीवन, और तुम दोनों अपने जीवन का त्याग करने चले थे। क्योंकि महाराज, ये समाज हमें कभी जीने नहीं देगा, क्योंकि हमारी जातियां भिन्न है। मैं शूद्र हूँ और ये क्षत्रिय। हाँ महाराज, और इसलिए हमारा परिवार हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा और हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। किसने कहा तुम दोनों से? किसने कहा कि ये समाज तुम दोनों को एक नहीं होने देगा? ये उज्जैनी है, हमारी उज्जैनी। यहाँ पर सिंह और हिरण दोनों एक ही घाट पर जल पीते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता से हम बात करेंगे। तुम दोनों का विवाह अवश्य होगा, ये हमारा वचन है। उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का वचन। चलो आओ हमारे साथ। भारमल, यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुमने ये बात हमसे छिपाई क्यों? काकी श्री, हमें भय था। भय? कैसा भय? काका श्री का हमें भय था कि वो किसी साधारण लड़की से हमारा विवाह कभी नहीं होने देंगे। प्रेम संसार की सबसे सुंदर और अद्भुत घटना है। तुम अभी तक अपने काकाश्री को नहीं समझ पाए। तुम्हारे काकाश्री और हम प्रेम पर पूर्ण विश्वास करते हैं। एक और समस्या है काकी श्री। समस्या ये है कि मुझे ये ज्ञात नहीं है कि वो लड़की भी मुझसे प्रेम करती है अथवा नहीं। ये क्या बात हुई भारमल? तुमने अभी तक अपनी हृदय की बात उसे नहीं बताई? नहीं काकी, वो साहस ही नहीं हुआ। भारमल, जहाँ प्रेम है वहाँ भय कैसा? वैसे भी युद्ध और प्रेम साहस से जीता जाता है। इसलिए साहस करो और जाओ, जाके हमारे होने वाली वधू को प्रेम से जीत लो। महाराज, हम आपका सम्मान करते हैं, परंतु राजा से बड़ा धर्म होता है, और हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं देती। क्षमा करें महाराज, हम आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते। और ये शूद्र पुत्र, इसका इतना साहस कि क्षत्रिय की पुत्री से प्रेम करे। आप अपने क्षत्रिय होने के अहंकार में ये मत भूल जाइए कि आपकी पुत्री आई थी हमारे पुत्र के पास प्रेम निवेदन लेकर के। हमारा पुत्र नहीं गया था आपके दरबार। एक शूद्र का इतना साहस कि वो हमें उत्तर दे। आपकी पुत्री का दोष दिखाई नहीं दे रहा है और आप हमको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दोष किसका है ये अभी पता चल जाएगा। महाराज, ये क्या हुआ? चोट लगने पर दोनों को कष्ट हो रहा है। आप दोनों की हथेलियों से रक्त बह रहा है। दोनों के रक्त का रंग एक ही है, लाल, किंतु आप दोनों की जातियां तो भिन्न है। जब आप दोनों के शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त एक ही रंग का है, मृत्यु के पश्चात जब आपके शरीर को जलाया जाएगा तो उससे बनने वाली राख एक समान होगी। जब आप दोनों को जन्म देने वाला ईश्वर एक है, तो फिर आप दोनों अपनी संतानों का विवाह एक दूसरे के साथ क्यों नहीं कर सकते? महाराज, परंतु ये जाति पाति के सामाजिक नियम तो सदियों से चले आ रहे हैं। ये समाज आप सबसे मिलकर ही तो बना है। ये सामाजिक नियम, ये जाति व्यवस्था, ये सब ईश्वर ने नहीं बनाई है, ये सब आप मनुष्य ने बनाई है। ईश्वर किसी में भेद नहीं करता, उसके लिए सब एक समान है। वो देखिए, भगवान श्री कृष्ण आपके हम सबके भगवान, उन्होंने कभी मनुष्यों में भेद नहीं किया, अभी तो सबको स्वीकार किया है। आप सब उनको पूछते, किंतु क्या आपने कभी उनके द्वारा दिखाए गए प्रेम के मार्ग पर चलने का प्रयत्न किया है? बोलिए, उत्तर दीजिए। राजन, अभी मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरी कहानियों का प्रभाव तेरे जीवन पर पड़ रहा है। यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानियों का सार तेरे जीवन में उतरे, क्योंकि इसी मार्ग पर चलते चलते तुझे वो मार्ग मिलेगा जो भद्रकाल को उसके अंत तक ले जाएगा। हमें जो कहना था हमने कह दिया।
अब निर्णय आपको करना है कि क्या आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए प्रेम के मार्ग पर चलना चाहेंगे अथवा कुछ स्वार्थी मनुष्यों द्वारा निर्मित जाति व्यवस्था के लिए अपनी जान देंगे। महाराज, हम तो साधारण मनुष्य हैं। हम तो पीढ़ियों से जो होता आ रहा है उसी को मानते चले आए, परंतु आज आपने हमें एक नया मार्ग दर्शा दिया। हमें ये विवाह स्वीकार है महाराज। महाराज, आपके कारण हमें अपना जीवन मिला, अपना प्रेम मिला। इसलिए हमारी हृदय से इच्छा है कि आप हमारे विवाह में उपस्थित होकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हाँ महाराज। अवश्य। तुम दोनों के विवाह में सम्मिलित होकर हमें प्रसन्नता होगी। सम्राट विक्रमादित्य की जय। 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 माँ, ये क्या नया राग शुरू कर दिया मेरे विवाह का? हमारा लक्ष्य तो उज्जैनी का राजा बनना है। राजा वो होता है पुत्र जिसका भाग्य होता है, और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे विवाह के मंडप से खुलेगा। विवाह के मंडप? किंतु माँ, विवाह का और मेरे भाग्य का आपस में क्या संबंध? ये तो हम नहीं जानते, किंतु तुम्हारे काका श्री को भी ये राज्य तभी मिला था जब उनका विवाह हुआ था, और उनके विवाह के पूर्व तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि विक्रमादित्य एक दिन चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य बनेगा। किंतु माँ, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो काका श्री के साथ हुआ वही मेरे साथ भी होगा। माँ, मुझे तो भय है कहीं ये विवाह मेरे ही गले ना पड़ जाए। तुम्हें ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है भारमल। तुम तो बस अपनी माँ के बताए गए मार्ग पर चलते जाओ। अब तो तुम्हारी काकी श्री ने भी तुम्हारे विवाह के लिए वचन दे दिया है, इसलिए जाओ और जाकर अपनी काकी श्री की आज्ञा का पालन करो। जीत लाओ अपने प्रेम को, हमारी पुत्र वधू को। जा। शपथ गुरु गोरखनाथ की। अब होगा पिंगला का स्वप्न पूरा। अब बनेगा हमारा पुत्र उज्जैनी का सम्राट। कहाँ गए थे आप महाराज? महारानी, बस यूं समझ लीजिए हम दो प्रेम करने वालों को मिलाकर आ रहे हैं। आप और प्रेम? क्या हो महारानी, इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं महाराज, वो क्या है ना, आपका प्रेम से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं दिखता है ना, और आप कह रहे हैं कि दो प्रेम करने वालों को आप मिलाकर आ रहे हैं, तो आश्चर्य हो रहा है। अच्छा, तो फिर ठीक है, संध्या उपरांत उनका विवाह है आज, स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। नहीं महाराज, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस हमारा नाम एक बार प्रेम से पुकार कर दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। ठीक है, बात हुई महारानी। हमने पहले कई बार आपको आपके नाम से पुकारा है ना? हाँ महाराज, आपने पहले भी हमारा नाम पुकारा है, परंतु महाराज हम आपका प्रेम देखना चाहते हैं, तो एक बार पुकारिए ना हमारा नाम प्रेम से। महारानी, हमने आपको प्रेम से हमारा नाम पुकारने के लिए कहा था, महारानी कहने को नहीं। पद्मिनी, तनिक और प्रेम से। महारानी, हमारा प्रेम इतना गहरा और असीमित है ना कि हम शब्दों में उसे बता नहीं सकते। महाराज, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो
क्या है ना, हम बस सबको तंग कर रहे थे। हम जानते हैं महारानी कि आप हमें तंग कर रही थी। सम्राट, क्षमा करें सम्राट, एकांत में विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहते हैं, परंतु सम्राट आपसे कोई मिलने आया और उसका कहना है कि प्रेम पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। प्रेम पर संकट? वो भी आते हैं महारानी। और कुछ कहा उसने? नहीं सम्राट, उसने कहा वो सब कुछ आपको ही बताना चाहता है। महाराज की जय। महाराज, जिस युवक और युवती का आपने विवाह निश्चित किया था, उनका जीवन संकट में, उनका प्रेम संकट में। महाराज उन्हें बचा लीजिए। मेरी पुत्री को ले गए। महाराज, 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 मेरी पुत्री। किसने किया ये सब? सुमेर, तुम्हारी स्थिति किसने की? क्या बताएं महाराज, एक संकट आंधी की तरह आया और सब कुछ नष्ट करके चला गया। हाँ महाराज। सुकन्या? सुकन्या कहाँ? महाराज, मेरी पुत्री सुकन्या को वो उठा के ले गए। कहाँ ले गए पता नहीं महाराज। जिस प्रेम को मिलाने का हमने वचन दिया था, उस प्रेम को, उस विवाह को खंडित करने का दुस्साहस किसने किया? कौन थे वो लोग? महाराज, विवाह पुण्य विधि विधान से चल रहा था, किंतु आचार्य अरे कौन है? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मेरी बेटी को। अरे मेरी पुत्री को ले गया। अर्थात आप लोगों को पता ही नहीं चल पाया वो लोग कौन थे? नहीं महाराज। महाराज, सब कुछ इतना शीघ्र हुआ कि कुछ भी सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिला। किंतु किसी पर तो आपको संदेह होगा। कोई तो होगा जिससे आपकी शत्रुता होगी, कोई पुराना बैर होगा, कोई तो होगा। सम्राट, ये देखिए, ये उज्जैनी का नहीं हो सकता। हाँ महाराज, ये उसी के हाथ में था जो मेरी पुत्री को लेकर गया महाराज। यही था उसके हाथ में। विराट सिंह जी। सम्राट, इसका अर्थ ये है कि वो लोग इस राज्य के नहीं, किसी अन्य राज्य के हैं। पता कीजिए कौन है वो लोग। अवश्य सम्राट। ये घटना केवल इस परिवार ही नहीं, बल्कि पूरी उज्जैनी के लिए आघात है। शीघ्र ढूंढिए उसे। अवश्य सम्राट। महाराज, मेरी पुत्री सुकन्या मिल तो जाएगी ना महाराज? उसे ढूंढिए, कैसे भी ढूंढिए महाराज। आप चिंता मत कीजिए, आपकी पुत्री को हम कुछ नहीं होने देंगे। उसका विवाह सुमेर के साथ ही होगा। पुरोहित जी, ऐसा मुहूर्त निकालिए कि हमारे पुत्र के विवाह में कोई बाधा न आए, सभी कार्य बिना बाधा के पूर्ण हो जाए। एक बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, बिल्कुल आपके मनोकूल, किंतु ये मुहूर्त आज संध्या का ही है। पुरोहित जी, शुभ से शीघ्र, शुभ कार्य में देरी कैसी? हम विक्रम से कहकर विवाह की सारी व्यवस्थाएं शीघ्र ही करवाते हैं। भाभी, क्या बात है? ये पुष्प, ये सज्जा, किस उत्सव की तैयारी है? उत्सव की नहीं देवर जी, ये हमारे पुत्र भारमल के विवाह की तैयारियां हो रही हैं। भारमल का विवाह? जी हाँ, विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा, किंतु सत्य तो यही। बल्कि पुरोहित जी ने तो आज संध्या का मुहूर्त भी निकाला है। संध्या का मुहूर्त? इतनी शीघ्रता क्यों? बस यूं समझ लीजिए देवर जी कि ये हमारी प्रिय देवरानी पद्मिनी की ही देन है। ऐसा क्या किया महारानी पद्मिनी ने? जहाँ प्रेम है वहाँ भय कैसा? युद्ध और प्रेम साहस से जीता जाता है, इसलिए साहस करो और जाओ, जाके हमारे होने वाली वधू को प्रेम से जीत लो। पद्मिनी ने हमारे पुत्र भारमल को बढ़ावा दिया और हमारा पुत्र अपने हृदय की बात उस लड़की से कहने के लिए पहुंच गया। और आश्चर्य की बात तो ये है देवर जी कि उस लड़की ने न केवल हमारे पुत्र का प्रेम निवेदन स्वीकार किया, बल्कि उसके साथ विवाह करने के लिए वो स्वयं यहाँ चली भी आई। चली आई? तो कन्या कहाँ है? अरे वाह देवर जी,
अपनी भावी पुत्र वधू को देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं आप अपने कक्ष में चलिए, हम उसे लेकर आते हैं। अवश्य। कालिदास जी, समय कम है और कार्य अधिक। हम नहीं चाहते कि अपने पुत्र के विवाह की सूचना पाकर भैया भरतरी जब यहाँ आए तो उन्हें तैयारी में कोई कमी लगे। अवश्य महाराज। महाराज, ये संकट केवल सुकन्या के जीवन पर नहीं आया है, बल्कि यदि सुकन्या वापस नहीं लौटे, यदि उसके अपराधी को उचित दंड नहीं दिया गया, तो पूरे राज्य की स्त्रियां स्वयं को असुरक्षित अनुभव करेंगी। अब सत्य कह रही है महारानी, और हम उज्जैनी पर ऐसा कलंक नहीं लगने दे सकते। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है महाराज, आप शीघ्र ही सुकन्या को ढूंढ लेंगे। महारानी, हमारी चिंता का प्रभाव हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्व पर नहीं पड़ना चाहिए। भाभी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारमल के विवाह से हम प्रसन्न नहीं हैं। अवश्य महाराज। देवर जी, देखिए हम ले आए हैं आपकी पुत्र वधू और भारमल की होने वाली जीवन संगिनी को। अरे भाविश्री, आप भी ना हमारी होने वाली दुल्हन को आप घूंघट में ही ले आई। अब हम इसका मुख कैसे देखेंगे? तनी घूंघट तो उठाओ। सुकन्या,